तो राधे राधे, जय श्री बाके बिहारी जी। आज हम अक्षय तृतीया पे आप लोगों को कुछ जानकारी लेके आए हैं। आशा करते हैं कि सब लोगों को वो जानकारी रोचक लगे। अक्षय तृतीया का दिन हम सुनते तो चले आए हैं, लेकिन जान लें इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है। सभी दिनों में इस दिन को सर्वोपरि क्यों रखा गया है। इस दिन के किए गए पूजा पाठ, धर्म, दान, पुण्य, स्नान या फिर कोई भी उपाय इतनी कारगर क्यों होती है, इसके बारे में सर्वप्रथम यह जान लें कि इस दिन सबसे पहले जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं वह अपनी उच्च राशि में विराजमान होते हैं, और जो चंद्रमा हैं यह भी अपनी उच्च राशि में विराजमान होते हैं, जिससे पृथ्वीवासी को आज शुभ ही शुभ फल प्राप्त होते हैं यदि वह देव के स्थान पे जाएं, किसी भी देवालय में जाएं, किसी भी जगह जाकर के एकांत में यदि ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का आराध्य का ध्यान करते हैं, तो वह उन्हें शुभता की प्राप्ति होती है। जिस कामना को लेके करते हैं उस कामना की भी पूर्ति अवश्य ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी महालक्ष्मी के उपाय किए जाते हैं वह भी कभी क्षीण नहीं होता है। जिस तिथि का ही क्षीण नहीं होता, जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, उसे अक्षय कहा जाता है, उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सतयुग का आरंभ हुआ, इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ, और त्रेता युग में इसी दिन महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के अंशावतार थे, जिनका नाम परशुराम है, जो ब्राह्मणों के हित में और ब्राह्मणों को सर्वोपरि बनाने के लिए इस संसार में ब्राह्मण के प्रति भय, प्रेम, त्याग ये सब दर्शाने के लिए भगवान परशुराम का जन्म होता है। आज के दिन लोग भगवान परशुराम का जन्मदिन भी मनाते हैं। इसी दिन को हयग्रीव जयंती होती है। इसी दिन भगवान नर नारायण का भी अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन द्वापर का अंत भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत काल में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत काल में ही वेद व्यास ने महाभारत की कथा को कहा और श्री गणेश जी ने उसका लेखनी कार्य शुरू किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। और इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन भागीरथ के प्रयत्न करने पे, इतनी तपस्या करने पे माता गंगा का अवतरण हुआ था। बद्रीनाथ के कपाट साल में जब बंद हो जाते हैं तो अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। आज सर्वप्रथम कपाट खुलने के बाद ही भक्तगण आज के बाद दर्शन करना शुरू करते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। अब बिहारी जी के चरण दर्शन के बारे में इतना ही कहूँगी कि अक्षय तृतीया के दिन दर्शन करने से बिहारी जी का सदैव निवास होता है वहाँ, और वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। परम सौभाग्य को चाहने वाले श्री बिहारी जी के जो
हृदय में विग्रह रख करके, उनको अपना प्रेमी मान करके, अपना सखा मान करके, अपना स्वामी मानकर जो लोग भी उनका सेवन करते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने से वह जन्म जन्मांतर तक उनकी संबंध कभी विच्छेद नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने आप में परम प्रभावशाली है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करें तो वह उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। अब आर्थिक स्थिति के लिए अक्षय तृतीया के दिन बहुत ढेर सारे उपाय लोग करते हैं। इस दिन माना जाता है कि जो चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसे खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन जप तप कीर्तन भजन ये जो भी करें, अपने आराध्य के सामने सच्चे हृदय से जो भी प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ पूर्ण होता है। इस तिथि को अबुझ मुहूर्त भी, अबुझ तिथि भी कहा जाता है। जो भी हम ब्राह्मणों से, पंडितों से मुहूर्त दिखाने जाते हैं, वहाँ यह तिथि में अक्षय तृतीया के दिन यह स्वयं में अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन तिथि मुहूर्त कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन जो भी किया जाए यह शुभ ही शुभ होता है। इस दिन अशुभ का कोई निवास ही नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में 3.5 तिथि ऐसे हैं वर्ष भर में जो स्वयं में सिद्ध तिथि है। पहली तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन चैत्र का वो वासंतिक नवरात्र शुरू होता है। उस दिन जो है आप जो भी कार्य करें वह उसका फल जो है कभी विफल नहीं होता। और दूसरा है दशहरा। अश्विनी मास के नवरात्र के अंत में जो दशहरा आता है, दशहरा के दिन भी जो भी कार्य करते हैं वह स्वयं में सिद्ध मुहूर्त है, वह सफल होता है। दिवाली की पूर्व प्रदोष तिथि जो आती है वह भी स्वयं में सिद्ध मुहूर्त है। इन 3.5 तिथियों में महालक्ष्मी और नारायण पृथ्वी पे निवास करते हैं। यही कारण है कि हमारे सभी मनोरथ सिद्ध व सफल होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पिंडदान करने से, पितरों की सेवा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान, विवाह अथवा आरोग्यता के लिए कोई भी मंत्र की साधना करें तो यह सफल होता है। महालक्ष्मी की धन वर्षा कृपा पाने के लिए स्वर्ण की खरीदारी करें। तांबे और पीतल की भी खरीदारी कर सकते हैं। तांबे में भगवान पीताम्बरी का निवास होता है। पीताम्बरी देवता, पीताम्बरी देवी का निवास होता है। ऐसी ही जानकारी आप सबको अगले वीडियो में भी हम देते रहेंगे। यदि यह आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।